सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि आपको जो है कि आपका काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको काउंसलिंग नहीं हुआ है तो आपको काउंसलिंग को ध्यान में नहीं रखना है कि मेरा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं घर पे चुपचाप बैठा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं गलती करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ गाइस। आप 20 में जाओगे, 21 में जाओगे, इवन 19 में भी कुछ लड़कों ने ये गलती करा था कि जब उनका रिजल्ट हो गया था तो वो बल्ले बल्ले मना रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। एग्ज़ाम जब आपका हो जाता है, जैसे कि 6 सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, तो उस टाइम पे आपका सर्टिफिकेट वगैरह अभी तक नहीं आया है, ये आपको भी पता है। और वो जो सर्टिफिकेट वगैरह आएंगे, वो सर्टिफिकेट वगैरह आपके BCCLE के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले पहले कॉलेज में आपके आ जाएंगे, और जाकर के कॉलेज से आप डॉक्यूमेंट जो है कि कलेक्ट कर लेना, ठीक ना। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के बाद भी आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगा ना, तो जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पे ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पे चॉइस फिलिंग होगा। उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की नीड नहीं पड़ती। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट की नीड आपको तब पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज में जाकर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट वगैरह। उस टाइम पे एक्चुअली कॉलेज वगैरह में आपको एडमिशन की टाइम आपको जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट में आपको जो सबसे पहले जो चीज़ पड़ेगी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपका होना चाहिए था। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि BCCLE जो अलॉटमेंट लेटर जो आपको जारी किया गया था उसका 3 कॉपी आपको लेना है, ठीक है। और जांच पर्ची, जो कि जांच पर्ची ऑफिशियल साइट पे मिलता है BCCLE के, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे। जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड जाके कर लेना ये जांच पर्ची, ठीक है। बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, वो भी आपको 2 कॉपी चाहिए। अब हार्ड कॉपी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था जब BCCLE का फॉर्म भरा था, ये काफ़ी सारे लड़के ने गलती किया था 2020 में। उन्होंने जब फॉर्म को फिलअप किया था उस टाइम पर उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया, बट उनका जो हार्ड कॉपी निकलता है वो उनके पास था ही नहीं। तो उन लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मेरे को कॉल वगैरह आए थे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को अभी से आपको बता दिया जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह की नीड पड़ने वाली है। तो देखिए, हार्ड कॉपी आपको जरूरत पड़ेगी, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होता है वो चीज़। और जो एडमिट कार्ड आया हुआ है आपको BCCLE को एग्जाम देते वक्त, उसको एडमिट कार्ड जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है रैंक कार्ड, जो आपको स्कोर कार्ड मिला है वो आपको जरूरत पड़ेगी ना। उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग जो करोगे, अभी आप चॉइस फिलिंग नहीं की हो, चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग करने के बाद से भी एक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना कि कौन कौन से अपने कॉलेज को चॉइस किया, वो चाहिए आपको, ठीक है। BCCLE का आपका रैंक कार्ड चाहिए, वो भी आपको रैंक कार्ड आपको तैयार रखना है। ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए था। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि आपको और भी डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी। वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको जहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, वो अब हम लोग की डॉक्यूमेंट पड़ने वाली है 6 पासपोर्ट साइड कलर में आपको फोटोग्राफ होना चाहिए था। फोटोग्राफ मतलब वो वाला फोटोग्राफ देना है जिस फोटोग्राफ को आपने अप्लाई करते वक्त, जब आपने अप्लाई किया था फॉर्म BCCLE का, उस टाइम पे आपने जो 6 फोटोग्राफ जो दिए थे उसका फोटोकॉपी, फोटोग्राफ होना चाहिए आपका 6 कॉपी, वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से अगर आपका CLC और TC जो होता है वो आपको चाहिए, ये 2 कॉपी आपको चाहिए था, ठीक है। ये भी। और उसके बाद से माइग्रेशन आपको चाहिए, वो भी 2 कॉपी। और माइग्रेशन कहोगे किसका, तो माइग्रेशन आपको पॉलिटेक्निक करोगे, पॉलिटेक्निक करने कंप्लीट करने के बाद वहाँ से माइग्रेशन मिलेगा। इवन आप 10th 12th जो भी किए वहाँ से माइग्रेशन मिलता है, वो दोनों की जरूरत पड़ेगी। और 2 कॉपी आपको चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनेगा, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनेगा, वो जा करके आप बनवा लेना, ठीक ना। ये सब अभी से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना आप काम स्टार्ट करोगे। जब अचानक से काउंसलिंग हो जाएगा, अचानक से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे आप मतलब कि खोजने लगोगे, यार कहाँ से मिलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लाएगा, क्या क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। इसलिए मैंने पहले वीडियो बना करके क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपका 10th का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक ना। 10th का मार्कशीट भी लगेगा आपको, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक ना। देन उसके बाद से और भी डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10th जब आप पास किए हो तो पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो भी आपको पासिंग सर्टिफिकेट 2 कॉपी चाहिए, ठीक ना। अब डिप्लोमा का एडमिट कार्ड है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा लोचा हो जाता है। डिप्लोमा का जो एडमिट कार्ड है ना, वो 6 सेमेस्टर तक का आपको एडमिट कार्ड चाहिए। बट इन केस अगर आपके पास डिप्लोमा का किसी सेमेस्टर का या किसी भी सेमेस्टर का मतलब आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है,
चूँकि रेयर केस में इस किसी के पास एडमिट कार्ड होते हैं, एडमिट कार्ड जनरली भुला जाते हैं या मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, एडमिट कार्ड वगैरह रखने की कोई शौकीन नहीं होता है। तो इन केस अगर आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह खो जाता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप वहाँ जाना, बोलना कि सर्टिफिकेट मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, जो मार्कशीट हो गया, जो आपका हो गया वो है, सब है मेरे पास, रिजल्ट वगैरह सब कुछ है मेरे पास, बट एडमिट कार्ड नहीं है। तो वो लोग जनरली कुछ बोलते नहीं है, आपको एक अप्लीकेशन लिखवाएंगे कि हाँ मेरे पास एडमिट कार्ड वगैरह नहीं है, मैं बाद में जमा कर दूंगा, या मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको एक अप्लीकेशन लिखवाऊंगा, बस वो अप्लीकेशन लिख देना। बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो। चूँकि डिप्लोमा का एडमिट कार्ड जनरली मेरे पास भी नहीं था जब मैं काउंसलिंग कराया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन मार्कशीट जो है ना डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, वो ज़रूरी है, वो तो मस्ट है, होना चाहिए था। ठीक है, वो होना चाहिए था। उस बाद से आपको डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको रेसिडेंशियल बनवाना है, कास्ट से होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना। अगर आप डीक्यू से आते हो, ठीक ना, हैंडीकैप्ड हो, तो वो डीक्यू का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए था, और ये सभी 2-2 कॉपी आपको बनवाना है। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लेना, ठीक ना। अब इसके बाद से और भी डॉक्यूमेंट की जो जरूरत पड़ेगी वो आप देखते हो, EWS से हो तो EWS से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक ना, या आप जो है कि आधार कार्ड वगैरह है आपके पास तो वो आधार कार्ड भी आपको लगेगा, तो आधार कार्ड भी अपना क्लियर रखना। अगर आधार कार्ड में कोई गलती वगैरह हो गया तो उसको भी सुधार कराना है, ठीक ना, अभी टाइम है सुधार कराने का। अब जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तब आप काउंसलिंग कराने लगोगे, आप जाओगे आधार कार्ड का ठीक कराने, तो ये सब पहले से आप करा कर रख लेना, ठीक ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपको नीड पड़ेगी, तो इसको डॉक्यूमेंट को रेडी रखना। इसके सिवाय आपको जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट आपका अलॉटमेंट लेटर जो कि मिलेगा आपको, वो अलॉटमेंट लेटर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक ना, उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब जो है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करना है, ठीक ना। तो मैंने अभी बताया कि ऊपर में जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए था, और ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाया ये आपको फोटोग्राफ के फॉर्म में जमा करना है, ठीक ना। तो ये चीज़ क्लियर होगा। ये पूरा जो मैंने अभी बताया ना, ये मतलब BCC का जब काउंसलिंग होता है उस टाइम पे ये सारा डॉक्यूमेंट आपको नीड पड़ेगी। जब आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग होगा तो इसी में से 1-2 डॉक्यूमेंट हुआ, कोई मिसिंग वगैरह भी रहता है तो इनकेस आपको चिंताजनक की कोई बात नहीं है। आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप इन फ्यूचर या जब आपके पास होगा तो जमा कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक आपसे एप्लीकेशन लिखवा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो आपको लगने वाले हैं, और कितना कितना लगने वाला है सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी से आप कॉपी पेन उठाओ और सारे डॉक्यूमेंट को एक जगह लिख लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और सबको रेडी करके रख लेना। तो ये सबको सबमिट करके एक जगह रख लेना। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह था कि आपको अवेयर हो जाए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे कैसे हमको क्या करना है, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।